हेलो। सो ग्रेट। रली गली चुप गई, मतलब तुम लोग फिर से शुरू हो गए है ना? ग्रेट किड्स, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेट मी हेलो अंजलि, हेलो जी। सो देयर इज फलक, अंजलि, प्रियंशा, कार्तिक, शाविन, गौरंग, श्याम, रली, गाड़ी, रेलगाड़ी, चुप चुप। ओके ओके, गॉट इट। सो वंशिका, श्लोक, युगेश, हर्ष, विनुता, the second, I don't know who is this. So the third, the first, प्रिया, सईद, ध्रुव, ज्योत्सना, शारदा, श्याम। सुनो, तुम लोग कभी सुधर भी सकते हो? अंजलि मैम का, यार क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? ओके, सो हेलो शैलो जी। सो वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, वेलकम टू द क्लास एंड आई कांट टॉक टू एनीवन। ठीक है, सो आयशा। ठीक है भाई। ओके, सो वी विल सी हाउ मेनी किड्स आर देयर। सॉरी, किड्स तो 22 हैं, बट हाउ मेनी क्लास टीचर्स और टीचर्स, एक्चुअल टीचर्स आर देयर? चारू मैम एंड राजेश सर इज ऑल्सो देयर। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द चैट। लगे रहो मुन्ना भाई, अपने नाम चेंज कर करके ना लगे रहो सारा दिन। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। सो दिस इज द लास्ट क्लास, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नाउ द लॉन्ग डिवीजन। सो यू हैव टू, बेटा बस करो, ये लॉन्ग डिवीजन है, इसको डिवीजन करो एंड फाइंड आउट द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। करेक्ट? कम ऑन, डू दिस क्वेश्चन, जल्दी से करो। ओके, लेट्स हैव अ पोल कि कितने बच्चों ने कर लिया ये क्वेश्चन। अच्छा, अभी तो किसी ने नहीं किया, ठीक है। करो जी, जल्दी से कीजिए। हाँ। हैव यू डन? done? It's an easy question, very easy question. दो स्टेप्स में हो जाना चाहिए। एक स्टेप में आपके पास क्वाड्रेटिक आएगा। अच्छा, 3 स्टेप्स में होएगा ये। तो ऑप्शंस आर आल्सो वेरी नियर, सब किसी में पॉजिटिव है, किसी में नेगेटिव है, बट आंसर्स आर ऑलमोस्ट सेम, राइट? देखते हैं तुम लोग क्या आंसर देते हो। सो पोल कर लेते हैं फिर से। हैव यू डन? 50% kids have done and 50% has not done. So come on. श्याम, आप भी आए हो? रुपिंदर कौर, हेलो, हाय डियर। और कौन है? सुहानी है यहाँ पे, ग्रेट। द फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मुझे नहीं पता, कि आपने नाम ठीक करो वरना मुझे बात ही नहीं करना है। चलिए, लेट्स हैव अ पोल वंस अगेन। सो टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन. So now the majority students have done, huh? So that's great. I can start the class. Can I? बेटा करना भी चाहते हो कि नहीं? I don't understand. चलिए इस चैट को ऑन करते हैं, जल्दी से बताओ कर लिया कि नहीं किया? तुक्का। ओके। मुझे लगता है जिसने ज्योत्सना शारदा नाम रखा है गौरंग है बंदा ना। देखिए ना, असली गौरंग है यहाँ पे। डन डन डन। हाँ, गला खराब है क्या? मैं इसको, अच्छा डन। सो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यू आर कनिष्का। सो 3 2 1 गो। हाय, हाय रुपिंदर। तो किस किस ने सही आंसर दिया? कृष्ण त्यागी एज यूजुअल। ठीक है, योगेश, ग्रेट।
ये वर्षित जिसने फर्स्ट फैन लिखा हुआ है, वर्षित, उसका भी सही है। उसका गलत है। एंड अदर वन, मॉम जिसने लिखा हुआ है उसका सही है। सुहानी इज ऑल्सो करेक्ट, हर्ष इज ऑल्सो करेक्ट, शलोक इज ऑल्सो करेक्ट, सईदा आयशा सिद्दीकी, आई थिंक शी इज करेक्ट, एंड ध्रुव इज ऑल्सो करेक्ट। ग्रेट। I don't know who are these. So third one is correct. Priya is correct. Krish is correct. Yogesh and mom. So 47% are absolutely correct. तो मेरे को वैसे आइडिया नहीं था कि इतने बच्चे ठीक हो जाएंगे। सो दिस इज अ लॉन्ग डिवीजन, यू नो हाउ टू डिवाइड इट। एंड इसमें क्या पढ़ना है, आगे चलते हैं। देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लॉन्ग डिवीजन, सो लेट्स लीव इट। लेट्स मूव टू द अदर थिंग दैट इज मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। आइए करते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस। ओके, now in this we have to find out alpha cube plus beta cube. Remember, we have found alpha square plus beta square, and we have also done the question जिसमें हमने ये निकाला था alpha square beta square plus gamma square with help of a plus b plus c whole square is equals to, remember, उसके ऊपर हमने निकाला था। now cube कैसे निकालें, any idea, any formula you have जिससे हम निकाल सकें? we have two formulas. तो जो सबसे इजी है उसको करते हैं, that is alpha plus beta whole cube is equals to, you are going to find out, I'm just going to write what is the formula, a cube plus b cube plus 3ab, 3 alpha beta, sorry, 3 alpha beta into alpha plus beta, और फॉर्मूला हम लिख देते हैं a plus b whole cube is equals to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. And what is alpha plus beta? Alpha plus beta is equal to minus b upon a. Okay, alpha beta is equal to c upon a. So this is in front of you. Find out alpha cube plus beta cube. जल्दी से निकालो और मुझे आंसर बताओ, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसकी जगह करनी है और इसकी जगह करनी है. You will get an answer. That is alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta you have to find out, as this is equals to alpha cube plus beta cube. बाकी सभी टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई हूँ. एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग. वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन, सो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड फाइंड आउट आंसर एंड टेल मी कितना आसान क्वेश्चन. एंड इफ यू हैव डन लेट मी नो. कनिष्का कर लिया बच्चे? इजी है, हाँ काफी इजी है. देखो, अरे यार तुम लोग ना, चलो डन. ओके ठीक है, चैट ऑफ कर दें और मैं ही निकाल देती हूँ यार. माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब माइनस 3c अपॉन ए, और यहाँ पे आएगा माइनस बी अपॉन ए. सो वी गेट माइनस ऑफ बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 3cb अपॉन ए स्क्वायर. इफ यू राइट दिस थिंग दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अगर आप कॉमन कुछ निकाल रहे हैं वो भी सही है. तो आई कैन टेक एलसीएम ओवर हियर. ए क्यूब वी गॉट माइनस बी क्यूब plus 3 ABC. So this is the answer. I will show you the formal proof. Here it is. We have also found this. So I think this proof में आपको अच्छे से दिख रहा है क्या चीजें. If you still have a doubts, you can ask me. Raise your hand that you have doubt. हाँ जी, डाउट है कोई? Kids, no दर्द, no दुख. सुहानी, लेट मी क्लियर यू. रुको जरा, ये जो प्रॉब्लम है आपकी, आप कह रहे हो कि सीधा ही अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यूज करो. यस वी कैन डू. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस अल्फा बीटा. तो माइनस अल्फा बीटा. तो सुहानी, इन दिस केस वी फर्स्ट हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ये निकालना पड़ेगा, देन यू कैन फाइंड इट, यू नो, तब आप बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हो. दिस इज अप टू यू सुहानी, अगर आपको इतनी मेहनत करनी है तो कर लो.
अदरवाइज दिस इज द इजीएस्ट वे, क्योंकि इस फॉर्मूले में सिर्फ अल्फा प्लस बीटा है या फिर अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, कैन वी प्रोसीड? तो आज थोड़ा क्वेश्चन ऐसे टेढ़े मेढ़े मिलने वाले हैं, तो हजम कर लेना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कनिष्का, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, किसी ने तो समझा मुझे, मैं सच में परेशान हो रही हूँ तुम लोगों से। हाँ, यू आर माई डियर किड्स, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हो। अच्छा, let's find out this. Now they have given us some zeros and they ask us to make a polynomial. So how we can make it? First of all, we have this thing 2x square plus x minus 5. इसके zeros कितने हैं? Alpha and beta. Now alpha plus beta is equal to minus b upon a, और alpha beta is equal to minus c upon a. That is, let's equate it with ax square plus bx plus c, where a is equals to 2, and b is equals to 1 and c is equal to minus 5. तो बस मैंने सब्स्टिट्यूट करके ये निकाल लिया, एज दिस इज माइनस बी अपॉन ए एंड दिस इज इक्वल टू सी अपॉन। अब आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो ही है। अच्छा, मैंने एक चीज आपको नहीं समझाई है, तो मैं अभी आज समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आई टोल्ड यू व्हेन द जीरोस आर ऑलरेडी गिवन, the way to find out polynomial is this: x square minus sx plus b. अगर आपके पास ऑलरेडी जीरोस हैं तो पॉलिनोमियल बनाने का तरीका तो यही है। तो जीरोस आपको क्या दे रखे हैं? अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो कैसे बनाएंगे पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस पी, दैट इज अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा। तो आप जरा इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस ऑल्सो। आई थिंक दिस कैन बी इजिली सॉल्व। यू जस्ट हैव टू टेक एन एलसीएम। एलसीएम ले लो भाई, और ये तो कट गया, 1 आ गया। सो यू हैव टू सॉल्व ओनली सम। तो सम निकालो फटाफट, आंसर सब्स्टिट्यूट करो एंड लेट मी नो। सो इन शॉर्ट, इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये निकालना था। ठीक है, और सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको निकालो। उसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मिस इट समहाउ। तो कर लेना वो। ठीक है, अब इसको करो। चैट मैंने ऑन कर दिया है, फालतू में प्लीज कुछ मत लिखना। इफ यू नो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लीज लेट मी नो एंड आई विल सब्स्टिट्यूट इट। ठीक है, तब तक मैं खुद सोचती हूँ है क्या ये। ओके ओके क्रिश, यू हैव डन करेक्ट, बिल्कुल सही लिखा आपने। यही मैं क्रिश समझाना चाहती हूँ, ये आपने जो के लिखा है ना, इसके बारे में थोड़ा मैं समझाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट टू स्टूडेंट्स। आई जस्ट वांट उत्कर्ष यू आल्सो गेट द सेम थिंग। ओके, यही होगा। अभी उत्कर्ष जरा मुझे ये बताओगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा है क्या? ये जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है? सेम आ रहा है वंशिका? ठीक है भाई। Okay, so that means everybody has it done. Great kids. Let me find out then. आइए हम निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रुक जाओ मैं कर देती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 5/2। ध्यान से देखो, दिस 2 वी गॉट कैंसल्ड। ठीक है, एंड दिस इज 1/4। ये -5 था, यहाँ पे आके +5 बन गया एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेट्स सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू टेक एन एलसीएम। 1 + 20 इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4। ये आ गया। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। सो वी गॉट माइनस था कि प्लस था, 21 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, दैट इज -5/2। हाँ जी, क्या कह रहे हो गाइस प्लीज? ओके, मैं सच में परेशान हूँ। थैंक यू कनिष्का मुझे समझने के लिए। -21/10, ठीक है, -21/10 इज अ सम।
चलो ये तो अपने पास आ गया। ठीक है, ये हमने। अब देखो आगे हमने क्या करना है। हम कहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस एल्फा स्क्र प्लस बीटा स्क्र अपॉन एल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस वन. So it is equal to alpha square x square minus 21 by 10 into x plus 1. Now take an LCM. If we took an LCM, we got एक चीज रुक जाओ, यहाँ पे जो फॉर्मूला था ऑलरेडी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन था, तो वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 21x डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1. अगर आप ऐसे आंसर लिख के आते हैं, ये पार्शली करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप इसको अब इसमें क्या कमी रह गई है वो मेरे को बताने दो। ऐसा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं चैट को। अब सुनो कि प्रॉब्लम है क्या। वो जो के वाली मैं चीज आपको बता रही हूँ वो गया है, अब उसको सुनो क्या चीज है वो। रुको जरा, देखो आई एम गोइंग टू गिव यू सम पॉलिनोमियल्स एंड यू हैव टू फाइंड जीरोस। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और एक और पॉलिनोमियल लो 3x माइनस 15x प्लस 18, और जरा दोनों के जीरोस निकालो। मैं चैट बंद रखती हूँ, पहले आराम से जीरोस निकाल लो। आई वॉन्ट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आई वॉन्ट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो गाइस फाइंड आउट एंड देन आई विल टेल यू द एक्चुअल थिंग जो मैं मिस कर गई। डन, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने कहा है कि मैम 2 and 3 इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। व्हाट अबाउट दिस 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 के जीरोस क्या है भाई, वो भी बता दो। मैम डन, दोनों के 2 and 3 हैं। सेकेंड इक्वेशन, कृष्ण यू आर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, हाँ शांत रहकर थोड़ा सा। सुहानी एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों जल्दी से निकालो, इसके जीरोस भी 2 and 3 ही आ रहे हैं। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, इसको देखें, अगर 3 कॉमन लें, what we get inside, we get the same equation, same polynomial inside. तो इसका मतलब है अगर कोई पॉलिनोमियल पकड़ लिया जाए, ये मैंने पॉलिनोमियल पकड़ लिया, अगर मैं इस चीज को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करूं, या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 4 से मल्टीप्लाई करूं, 5 से करूं, 100 से करूं, जीरोस मेरे पास फिर भी 2 और 3 ही आएंगे। ठीक है, आप किसी भी चीज से पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गेटिंग सेम जीरोस। अगर आपने निकाले हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट। अगर आप ऐसे ही बोल रहे हो तो फिर शायद आप अधूरा ही समझोगे। ठीक है, यू हैव टू फाइंड जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, यू विल गेट 2 and 3 जीरोस। तो अपने पास ही आ गए। ठीक, मैं क्या समझाना चाह रही थी, ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है। हमने कहा कि हमारे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई एल्फा अपॉन, जैसे एल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन एल्फा इज अ जीरोस एंड यू हैव टू फाइंड अ पॉलिनोमियल। तो आपने कहा कि पॉलिनोमियल ये है, पॉलिनोमियल ये नहीं है, इसके बाहर एक के भी लेंगे। के मतलब कोई भी इंटेग्रल, आई थिंक कोई भी रैशनल वैल्यू भी चलेगी, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो सेम आने वाले। ठीक है, सो के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के कैन बी एनी रियल नंबर। इसको लिख देते हैं, के कैन बी एनी रियल नंबर, के कोई भी रियल नंबर है, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द सेम जीरोस। सो के इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, या के कोई कांस्टेंट है, या इट्स करेक्ट चलो टू से कि के इज एनी कांस्टेंट। अब जो कृष्ण ने किया वो क्या किया, उसने क्या किया, 10 एलसीएम ले लिया। सो यू गॉट 10x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10। ठीक है, और बाहर के था तो
k को 10 के पास ले गए, इसको k बोल दो या k1 बोल दो. इट इज 10x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10. अब ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है. इफ यू फाइंड जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल यू विल गेट द सेम जीरोस. सेम ही जीरो मिलेंगे, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ जीरोस आर सेम. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. ग्राफ पे हाँ बिल्कुल पैराबोला बनाएगा भी, 100% पैराबोला बनाएगा. 2 जीरोस आएंगे तो उसको काट के जाएगा एक्स एक्सिस को. अच्छा ये कौन है भाई? हर्ष सिंह, कूल बॉय. पूछो बेटा, क्या समझ नहीं आया? आई एम हियर, समझाने के लिए बैठे हैं भाई. हाँ जी हर्ष पूछो. मैम कैसे हुआ है ये? हाँ नहीं समझ में आया। कौन सा बोल रहे हो? यही क्वेश्चन नहीं समझ में आया? यस मैम, के कैसे आया? अच्छा के कैसे आया? हर्ष मैं ये समझा रही हूँ कि अगर आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 15s प्लस 18. निकाली आपने? यस निकाली? मैम, यस मैम। इसकी जीरोस क्या है? 2 और 3। देखो अब मैं क्या समझा रही हूँ. मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और ये इक्वेशन बना दी, और आप लोगों को अगर जीरोस निकालो. अगर मैं आपको ये इक्वेशन देती 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, तब भी बेटा जीरोस वही 2 एंड 3 ही आते. रीजन मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अगर आपको जीरोस ऑलरेडी गिवन है, अगर तो पॉलिनोमियल गिवन है, तब तो 2 जीरोस आगे भी. ये आपने बोला कि ये जीरोस है. अगर polynomial is given to us, zeros are given to us and they are asking to find out polynomial, तो कौन सा polynomial दोगे? ये वाला दोगे या ये वाला दोगे कि ये वाला दोगे? क्या लिख के दोगे उनको? मैम इनफाइनाइट हो सकते हैं तब तो। इनफाइनाइट हो सकते हैं. तो आप क्या करोगे? जो भी आपके पास पॉलिनोमियल आया उसके साथ k को मल्टीप्लाई कर दोगे. आप कहोगे कि k कोई कांस्टेंट है, जिसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आप k की जगह कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द सेम जीरोस ना, 2 एंड 3. तो वो इनफाइनाइट को मैंने k लगा के छुपा दिया. आई जस्ट राइट ओवर k ओवर हियर कि भाई k लगा दिया, अब इसके जीरोस भी वही आएंगे जो उसके जीरोस थे, सेम. मैम और गेटिंग? यस मैम, मैम सब क्वेश्चन में एक ही लगाना है, हाँ कहीं भी अगर हाँ, सब पॉलिनोमियल में काउंट। लगाना. यस, मैंने पीछे कुछ क्वेश्चन करवाए थे, अगर आप पिछली क्लास देखोगे तो आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं और मैंने फिर बताया नहीं, क्योंकि उसमें आंसर्स की ऑप्शन में ही के साथ में दिया हुआ. बट यू डोंट आस्क मी तो आई डोंट टेल यू. ठीक है भाई? यस क्लियर मैम, है? क्लियर यस है? मैम। चलो. अच्छा अब मैम इसका एक और बता दो कि उसके जीरोस इजी से लेना. वेयर केस या इट कैन बी रिप्रेजेंट एनी वैल्यू. कनिष्का आई डोंट गेट यू मैम. इसका एक और एग्जाम्पल देखते. आज तो एग्जाम्पल ही ऐसे हैं टेढ़े मेढ़े से. बढ़िया एग्जाम्पल्स है भाई, तुम जाओ. ये फिनिश हो गया. लो जी, तुम लोगों के लिए क्विज आ गया है. ढूंढो, फाइंड आउट दिस क्वेश्चन. Can I do it like k is equal to 10 then we cancel the denominator? Yes सुहानी, we can take this. कोई पंगा नहीं है, लेकिन बाहर एक कांस्टेंट जरूर लिख देना. whenever they are asking polynomial by giving zeros, then you have to write a constant with that polynomial, right? So do this question. This question is also very very good question, I will say, because I have seen this type of question in many competitive exams. मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी आपको. सुनो, पहले सुन लो फिर बात करते हैं. थैंक यू हर्ष. सुनिए अब मैं क्या बोल रही हूँ. ओके मैं हर्ष 1 मिनट चैट को बंद कर रही हूँ. लेट मी टेल यू समथिंग. अब a प्लस बी होल स्क्वायर लेते हैं, कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. What I am doing, I am subtracting it. इसको subtract कर देते हैं. मैं क्यों subtract कर रही हूँ? I will tell you. Subtract करने से I just cancel out this thing. We got a plus b whole square minus a minus b whole square is equals to 4ab. We just add it. ठीक है, ये add हो गया. Now this thing can also be written as a plus b whole square is equals to a minus b whole square plus 4ab. Or this thing can also be written as a minus b whole square is equals to a plus b whole square minus 4ab. So anything you can write out. अब this फंडा ये है कि this is the relationship between
a plus b whole square and a minus b whole square, right? Now in this question, what do you have to do? You have to find a minus b whole square. Now I think you can do it, because what is the relation? That is a plus b whole square is equal to a minus b whole square plus 4ab. What do you have to do? You just have to replace it with the alpha beta. So alpha plus beta whole square is equal to alpha minus beta whole square plus 4 alpha beta. अब मैं chat on कर देती हूँ. If you don't understand this thing, let me know. I will clear it. उत्कर्ष, मैंने इसको प्लस माइनस किया बिकॉज आई वॉन्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड आई डोंट नीड दिस. मुझे ये नहीं चाहिए थे, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया. ठीक है, तो अब आप मुझे और बताइए और क्या दुख दर्द है. आई एम देयर टू सॉल्व इट. हाँ जी, प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखो. नहीं, मैं ठीक हूँ. इट जस्ट बोल बोल के गला बैठा है, वैसे ठीक हूँ मैं. ठीक है, नो दैट सब कुछ क्लियर है, ऑल क्लियर. तो आई थिंक यू कैन फाइंड आउट ना, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली. निकाल दो. यू नो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, यू नो अल्फा इनटू बीटा, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड आंसर. सुहानी एक बार फिर से समझा दूं. सुहानी ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिया. अब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. आई जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग इट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों टर्म्स कट गई. आई वांट इट टू बी कैंसल्ड बिकॉज आई डोंट नीड इट. ठीक है, तो कटिंग करने के बाद मेरे पास क्या आया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. अब ए बी को आई जस्ट रिप्लेस इट विद द अल्फा बीटा. अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट करके आई जस्ट गॉट दिस आंसर. ये एक रिलेशनशिप है एंड यू एवरीवन शुड नो दिस रिलेशनशिप. दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप. और बहुत से ऐसे बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें मैंने ये रिलेशनशिप देखा है. चलो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो. मैं चलूं आगे, शुरू कर दें, स्टार्ट. पोल कर लेते हैं भाई, कितने बच्चों ने कर लिया. आपको स्क्वायर ही निकालना है तो कोई पंगा नहीं है. डन, ओके. तो भाई 9 बच्चों ने निकाला अभी, ये तो बहुत ही कम है. हाँ, 5 बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हुआ. एंड मुझे क्यों लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, नथिंग लेफ्ट. अब तो मैंने जितना लिखने का काम था कर दिया. नाउ एवरीथिंग इज वर्बल नाउ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग यार. फिर भी आप बोल रहे हो नहीं किया, वर्बली दिख रहा है भाई. चलो अब मैं क्या करती हूँ, ऑन करती हूँ. लेट्स सी कितने बच्चों ने कर लिया. सो 3, 2, 1 गो. वेरी गुड वर्षित. अभी जो भी है फर्स्ट और थर्ड, नहीं थर्ड गलत है, फर्स्ट ठीक था. कृष्ण त्यागी यूर करेक्ट, सईदा इज करेक्ट, उत्कर्ष इज करेक्ट, श्याम इज करेक्ट. यार कितने हैं ये. वर्षित यूर करेक्ट हियर, कनिष्का इज करेक्ट, सुहानी इज करेक्ट, प्रिया इज करेक्ट, वंशिका इज करेक्ट, योगेश इज करेक्ट, तुषार इज करेक्ट. सही पकड़े हैं भाई. अब तो सबको सही पकड़ना चाहिए था. तुम कई बार बच्चे डे ड्रीमिंग करते हैं, ऐसा तो नहीं जब मैं समझा रही होती हूँ यू स्टार्ट डे ड्रीमिंग समवेयर एल्स. तो ये सभी बच्चे अपने ठीक है. रुपिंदर मैम क्या हो गया आपको. हाँ, सच एन इजी क्वेश्चन. 63. देखो जरा, अब तो कुछ भी नहीं बचा भाई. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. कितना आया, सिर्फ पी. अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू. यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट p होल स्क्वायर माइनस 4q. सी इज एन आंसर. दैट्स इट. मेरे को दिखा नहीं होगा उत्कर्ष, कई बार ऊपर हो जाता स्क्रॉल डाउन. ठीक है, हाँ जी. फर्स्ट ये ज्ञान है तो ज्ञान ही कर लो भाई. इतना प्यारा नाम है तुम्हारा. हाँ, मेरी नजर में कुछ पहचान है तुम्हारी. तुम ऐसे फैन शैन मत लिखा करो, तुम सीधा ज्ञान रखो. मुझे पता है कि भाई मतलब यू जस्ट लव मी, आई लव यू. तो प्लीज अगर आप ज्ञान लिखोगे दैट विल बी बेटर फॉर मी. क्लियर सी पिक्चर आती होगी, दिस इज दैट बॉय, ऐसे कुछ आता है. योर वर्षित और ज्ञान वट एवर यू आर यार, लिखो. ओके, सो दिस क्वेश्चन यू डू अंडरस्टैंड. कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट. आगे चलें. लगे रहो मुन्ना भाई, कौन वर्षित है कौन है, मेरे को मत तंग करो. So I'm going to switch off the chat. Just do this question. This question is a very easy question. And I think कहीं ना कहीं मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, मेरे को ऐसा लगता है. नहीं करवाया, let us see. Do this question. I just need answer. I will switch on the chat. I will ask answer. And
फिर देखते हैं कौन ठीक दे रहा आंसर, तब तक मैं देख लूं आंसर है क्या, बिकॉज आई हैव दिस प्रिविलेज, आई कैन सी आंसर्स. Okay, now I will check yours, whether you are giving correct or not. देखिए भाई कौन कौन से प्रश्न बढ़िया है. चलो, ये वैसे इस क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है भाई. आई थिंक यू हैव डन. इफ यू हैव डन प्लीज गिव मी आंसर. ये क्वेश्चन भी देखते ही हो जाता है. यू डोंट हैव टू डू मच ऑन दिस क्वेश्चन. ओके, बच्चे आंसर -3 दे रहे हैं. आई फील ग्लैड दैट योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड. व्हाट यू हैव टू डू, सुनिए. वेरी गुड रुपिंदर, तुषार, कनिष्का, सुपर, वेरी गुड. उत्कर्ष, वेरी गुड. ओके, अब आपको क्या करना है, you just have to take LCM alpha beta gamma, and here you get beta gamma, here you get alpha gamma, here you get alpha beta, and we knew that S2 S1 is equals to minus B upon A, S2 is equal to C upon A, and product is equal to minus G upon A. Yes, so C upon A कितना होगा, C upon A is equals to -3 and product is equals to 1. So हो गया. This is equals to -3 upon 1 is equal to -3. जो S2 होता है वो यही तो होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, यही तो होता है सारा कुछ. अच्छा, मैंने ये पढ़ाया था कल. मैंने आई थिंक ये नहीं पढ़ाया था. उसमें कुछ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ रहा था इन द न्यूमिनेटर, इतना तो मुझे याद है. कुछ ऐसे था, वो कुछ ऐसे था यार, लेकिन तुम लोगों ने पकड़ लिया, बढ़िया है. बट आई थिंक वो कुछ नहीं, ऐसे तो नहीं था. छोड़ो यार, जो भी था हम छोड़ दें इसको. बट ठीक है, इसका बहन भाई था थोड़ा ना. चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन किस किस को आता है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस. ठीक है, ऐसे करते हैं, चैट को ऑफ करते हैं. अगर आता है तो मुझे बताओ व्हाट शुड बी एडेड. आराम से ढूंढो एंड लेट मी नो व्हाट शुड बी एडेड. मैं चैट ऑन करूंगी, फिर बताना. हाँ जी, तो अभी पोल करके देखते हैं कितने बच्चों ने कर लिया.
थम्स डाउन देने वाले बच्चे बहुत कम है और थम्स अप देने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है. आई थिंक आई शुड ओपन द चैट एंड आस्क देम कि भाई हो गया क्या. ग्रेट, थैंक यू बेटा. सो मेजॉरिटी किड्स हैव डन आई थिंक. कर लिया भाई. आंसर दो फिर. चलिए गिव मी आंसर इफ. ओ सॉरी, चैट ऑन नहीं किया. सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ मैंने ऑन कर दिया भाई. आंसर दो. हाउ मेनी ऑफ किड्स हैव डन. -2x -2. अच्छा सुहानी कह रही है -2x -2. कृष कह रहा है 2x + 2. सो आई एम गेटिंग ऑल दीज आंसर्स. तो मेरे पास ये आंसर्स आ रहे हैं. ग्रेट किड्स. उत्कर्ष से 2x + 2. चलो प्रिया भारती सिंह 2x -4. ठीक है तो आइए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. लेट मी चेक नाउ. रुपिंदर इज आल्सो इनटू x + 2. चलो मैं चैट को ऑफ कर रही हूँ बेटा. ऑफ कर रही हूँ. देखते हैं क्या आंसर है. देखते हैं. देखो भाई सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा. तो लेट्स डू इट. x⁴ -2x² + 7x² - 8x + 3. हियर क्वेश्चन डजंट मेक एनी सेंस. तो आपको आंसर देना है रिमाइंडर का ध्यान रखना है. सो क्वेश्चन हियर इज x². सो वी गॉट x⁴ -x⁴³ + x². So this is going to be, we subtract this and plus this is -x³. This is equal to +6x² - 8x + 3. Once again this is going to be -x. और ये फिर से किया हमने. We are getting -x³ + x² -x, right? So again we calculated. We got 5x² - 7x + 3. Once again + 5, right? This is 5x² - 5x + 5. Okay, now the question arises, what is the answer? Some kids are saying -2x -2 because this is the remainder, and some are saying majority answers अपने पास कितने आ रहे हैं? -2x -2 and 2x + 1. So okay, अब हमने क्या करना है. तो अब मेरी बात पहले ध्यान से सुनो. Now I'm going to give you some scenario. मैं आपको एक सीन बताती हूँ. शायद मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन एक बार हम इस सीन को सुन लेते हैं. तो कुछ चीजें लेते हैं यहाँ पे. 33. लेट्स डिवाइडेड बाय 8. 8 4s are 32. आई एम आस्किंग कि व्हाट शुड बी एडेड. कि भाई इसमें क्या, सॉरी 33 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 33 सो दैट ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. 1. Answer is 1. Now I'm asking what should be added. What should be added in 33 so that it is completely divisible by 8, 7 और -1. पहली बात, जो बच्चे 7 कह रहे हैं, सुहानी सुनो ध्यान से. ये जो 7 आप बोल रहे हो, आपको यहाँ पे दिख रहा है 7 कहीं? यू कांट सी 7 ओवर हियर. जैसे कि हमने ये लॉन्ग डिवीजन किया, मेरे को अपने मन से तो नहीं देख सकती ना, ऐड नहीं कर सकती. जो दिख रहा है क्वोशिएंट है, डिवाइजर है, डिविडेंड है, रिमाइंडर है, you have to give answer in this only. Got it? तो the kids who are saying -1 यानी कि रिमाइंडर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, that should be added. करके देखते हैं. 33 + -1 is equal to 32. So you got 32. So clear है ना. 8 32 को पूरा पूरा डिवाइड करता है. 8 divide 32 completely. So that is what we are doing. When they are asking what to add का मतलब है रिमाइंडर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना. So you got this as answer. If they are asking what should be subtracted, तो whatever the remainder is subtracted. बिल्कुल सिंपल, जैसे ऐसे था. अब 1 था, 1 should be subtracted, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. If I am asking what should be added, तो -1 should be added. So similarly we have done in this thing. Is it clear or not? Yeah. किसी को मुझसे कुछ पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम, so they can ask me. है कोई प्रॉब्लम? समझ गया? ओके. सो डन है. तो हम एक क्विज पे चलते हैं. क्या कहते हो? सुहानी, योर आंसर वाज करेक्ट 7, बट आई वाज सेइंग कि 7 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि देखो इस पॉलिनोमियल को देख के मैं नहीं बोल सकती ना कि भाई कितना ऐड करूंगी. वहां पे तो इजी था 33 में ऐड करके 7 करना, तो हो गया. यहाँ पे नहीं कर सकते, तो रिमाइंडर में ही आंसर देना है. आई हैव टू गिव रिमाइंडर. रिमाइंडर के ही मोड में आंसर देना है.
रिमाइंडर इज -2 उसको ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज क्वाइट इजी। ठीक है, थैंक यू बच्चा। सो कैन आई गिव यू क्वेज? लास्ट पार्ट बेटा, लास्ट पार्ट का जो आंसर है ना वो इसमें छुपा हुआ है। अगर आपसे एडेड पूछ रहे हैं, ध्यान से देखो, -1 को अगर हम ऐड करेंगे 33 में तो आ गया ना 32। दोनों का आंसर रिमाइंडर में ही है। सब्ट्रैक्शन में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो, एडेड में रिमाइंडर को -1 कर दो। हम खुद से 7 नहीं लेके आ सकते, वो यहां पे इजी है, बट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल इट्स नॉट इजी टू जस्ट थिंक कि भाई क्या ऐड करेंगे। 33 में 7 ऐड किया, दिखता है वो 8 से जा रहा है, पर वैसे नहीं दिखाई देता। पॉलिनोमियल के केस में इट कैन नॉट बी सीन लाइक दिस, इट्स नॉट एज इजी। तो चलो अपन क्या करते हैं, किस पे आते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो अब मैं चैट को ऑफ कर देती हूँ और आप इस क्वेश्चन को करिए, देन आई विल स्टार्ट द क्लास। करो इसको। अब ये तो काफी इजी है, आप कर लोगे, इतनी मेहनत की आप लोगों ने। ये कहा है सेंटेंस क्लास में। देखो, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम तभी वर्क करती है अगर पॉलिनोमियल से मतलब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तो आप रिमाइंडर ऐसे नहीं निकाल सकते, यू हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन। ओके, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है तो इसका जीरोस निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दैट इज ओनली पॉसिबल अगर डिवाइजर आपका लीनियर है, देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। ओके, हो गया होगा मेरे ख्याल से, इतना टाइम बहुत है। व्हाट डू यू से? लेट्स हैव अ पोल। आई जस्ट थॉट कि इतना टाइम बहुत है डिवीजन करने के लिए, बच्चे कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, तो इतनी देर में हो गया होगा। चलो लेट्स स्टार्ट दिस देन। ओके, सो 3 2 1 गो। क्रिश, वर्षित, दोनों जो वर्षित है थर्ड और फर्स्ट ये वाले सही है। देन प्रिया इज ऑल्सो करेक्ट, कनिष्का इज करेक्ट, योगेश इज करेक्ट, श्याम इज करेक्ट, सुहानी इज करेक्ट, वंशिका, श्लोक एंड उत्कर्ष, फलक एंड सेकंड जो वर्षित है वो सही नहीं है, आई हैव टू से, क्योंकि ये स्टूडेंट्स लेट्स गिव आंसर, हाँ, डोंट हेजिटेट टू आंसर। ओके, सो दिस गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रिश तो करेक्ट होता ही है, ठीक है, सो क्रिश को ऐड कर लेते हैं उसमें। सुप्रिया, कनिष्का, योगेश, श्याम, सुहानी एंड वंशिका 66.67% once again. So correct answer is C. भैया इन्होंने किसी और तरह से निकाला हुआ है केक को लेके, मैं नहीं निकालती, बट जो भी आप डिवाइड करोगे आंसर आपके पास आएगा 3x-10। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। हाँ, आई कांट डू द लॉन्ग डिवीजन अगेन, लेकिन आंसर ऐसे ही निकलेगा। चलें आगे। बच्चा मैंने चैट ऑन कर दिया, प्रॉब्लम है तो बताओ, यू हैव अ डाउट।
प्रियांशु एक सेकंड, किधर गया भाई, किधर गया? हाँ जी बेटा बोलो, बोलो बेटा। मैम वो माइनस और प्लस वाला जो आपने कहा मैम, मेरा नेटवर्क बहुत खराब है। आप पता नहीं बेटा समझ मेरी में नहीं बात आया मैम। सुनो, या तो हम लास्ट में कर लेते हैं या फिर आप रीप्ले देख लेना ना। अगर मैं तुम्हें करवाऊंगी तो मेरा एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा और तुम्हें तो रीप्ले मिल जाएगा। तुम इतने मिनट पे ही आगे रीप्ले देख लेना, मतलब पूरा देखने की जरूरत नहीं होती। यू कैन लुक एट द टाइम की लास्ट के 10 मिनट से पहले हुआ था, तो तब देख लेना, मिल जाएगा। मैम मेरा मतलब कुछ काम नहीं कर रहा फोन, मतलब कुछ भी आंसर्स क्लिक नहीं हो रहा है, आंसर्स क्लिक नहीं हो रहा है। आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है बेटा। जो हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो, मतलब कुछ भी वीक हो कनेक्शन, तो हो जाता है ऐसा, अक्सर होता है ऐसा। ठीक है, सो डोंट वरी, अभी रात है, शायद इंटरनेट खत्म हो गया हो आज का, ऐसा होता है, मेरे साथ होता है, तो इट माइट बी विद यू। ठीक है प्रियांशु, जी हाँ मैम। क्लियर है? चलो ओके, सो ओके आई कांट, यहाँ से कर देते हैं। ओके, तो तुम लोगों ने ना शुरू से सीरियस किया हो मुझे। आई डोंट वांट टू डू दिस, लेकिन आप लोगों ने, मतलब मैं इतनी अच्छे तरीके से क्लास में आती हूँ, ओके। आप लोगों ने अजीब अजीब से नाम रखे, वो भी रात के 10 बजे। अब फिर क्या होता है, मैं बोलती हूँ कुछ कि ये वर्षित है, नो आई एम अ ज्ञान, नो आई एम नॉट अ ज्ञान, आई एम दिस, तो मतलब पूरा बैंड बजा देते हो मेरा। तो या तो मैं पढ़ा लूं यार, या मैं ये सब कुछ सुन लूं, प्रॉब्लम ही आता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज बेटा, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। तो अगर कोई फ्यूचर में किसी बच्चे ने ये कोर्स करना हो पॉलिनॉमियल्स का, तो वो क्या देखेगा क्या हो रहा है क्लास में? हाँ, वी आर, मैम इज गेसिंग नेम्स, और वो पढ़ा नहीं रही है और बच्चे बस मजे ले रहे हैं, ये हो रहा है। और वो बेचारा बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय डीएक्स, आपको डीएक्स निकालना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। तो डीएक्स से डिवाइड करेंगे, एंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। ओके, क्वेश्चन आपके पास कुछ ये आ रहा है, एंड रिमाइंडर आपके पास कितना आ रहा है, 40। आई एम नॉट गोइंग टू द, मैं क्वेश्चन को करूंगी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको क्यूज दूंगी और अपनी क्यूज में इसमें करना क्वेश्चन, ठीक है? तो यू हैव टू फाइंड डीएक्स, कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका है भाई, दैट इज अ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नाउ यू हैव टू फाइंड डीएक्स, व्हाट यू हैव टू डू, ये जो 14 है इसको दूसरी तरफ ले जाओ। सो व्हाट यू गेट, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x, 14 को उधर लेके गए तो आ गया -12, इज इक्वल्स टू dx into x square plus 7x plus 6. Now what left? We are left with this. You have to find out dx. तो dx कितना होगा? dx is equals to x cube plus 5x square minus 8x minus 12 divided by x square plus 7x plus 6. कहने का मतलब, अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट dx. इज इट क्लियर टू यू? देखो, आपको डिवाइजर निकालना है, तो आप उस फॉर्मूले से निकाल रहे हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नाउ डीएक्स निकालना है, बाकी सब चीजें उधर ले जाओ। हाँ, कृष तो कितना ग्रेट है भाई। तुम आते क्यों क्लास लगाने, तुम्हें सब कुछ आता है। हाँ, उत्कर्ष भी सेम सेम। सो इट्स हो गया जी। और आदित्य, थैंक गॉड यू आर हियर, मुझे तुम्हें देख के इतना राहत मिली ना, पता अपनापन लगता है कि ओके आदित्य इज माही बच्चा टाइप, सो बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो सेकंड इज ज्ञान, फर्स्ट इज वर्षित। और तुम लोगों ने पहले बैठ के ये पूरा प्लान किया एंड देन स्टार्टेड दिस, या? चलिए, थैंक्स थैंक्स अ लॉट ज्ञान, थैंक यू मेरा बच्चा। चलो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो मैं एक काम करती हूँ, आपको क्विज देती हूँ, उसमें शायद यही क्वेश्चन आए, देखो देखो। यस, तो एक आपको क्वेश्चन देते हैं, समझ में नहीं आया करिश्का? करिश्का, योर माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, टेल मी कहां से क्लियर नहीं हुआ? आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन, आजो भाई, बोलो क्लियर है? तो कह रहे हैं आज तक क्विज, लास्ट हम क्विज से एंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ बढ़िया सा, इसको करो, फाइंड आउट जीएक्स। ठीक है, तो इसको करते हैं, दैट इज, आपको निकालना है ये पॉलिनोमियल
x raised to power 4 minus x cube plus 4x square plus x minus 1 is divided by the polynomial gx. The same है. You're getting the quotient x square plus 5 and remainder as a 6x plus 4. So that means dividend is equals to, बाकी आप खुद करोगे, मैं लिख रही हूँ बस, is equals to divisor into quotient plus remainder. और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपको gx निकालना है. टेक अदर थिंग्स देयर. ये चीज वहां पे सब्ट्रैक्शन होकर चली जाएगी, ये चीज वहां पे डिवीजन होकर चली जाएगी. आप निकालो आराम से. ठीक है, तो मैं चैट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूं सो दैट. कृष्णा तुमने कर लिया, अभी थोड़ी देर में कृष बोलेगा मैंने भी कर लिया मैम. ग्रेट. So done. Great. Shalok has done. Gyan has done. Good. अच्छा बच्चे, ये हमारी लास्ट क्लास है. वी ट्राइड कि सारा सिलेबस खत्म हो जाए, बट क्वेश्चंस नेवर एंड्स. कुछ ना कुछ रह ही जाता है. सो यू हैव टू वर्क अ लॉट. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये चैप्टर इतना भी वो नहीं है. आपको 9th क्लास का याद हो, पॉलिनॉमियल चैप्टर, उसमें कुछ भी आ जाता है आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो ये इतना ज्यादा तंग नहीं करता. मेनली क्वेश्चंस आर फ्रॉम जीरोस एंड ऑल दैट. रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर. उसी को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. ठीक है, तो उसके लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना. लेट्स हैव अ पोल बिफोर स्टार्टिंग द क्विज. चलो, अभी बच्चे कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा और टाइम लो, आराम से करो. वी हैव टाइम. आज हमने सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन किए हैं, सब तरफ से. डिवीजन वाला भी पकड़ा, जीरोस वाला भी पकड़ा, एक्सप्रेशन भी पकड़े. 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा क्या होगा. वी ऑल्सो फाइंड डू द वन क्वेश्चन जिसमें जीरोस ऑलरेडी दिए थे एंड यू हैव टू मेक अ पॉलिनोमियल. तो ऐसा भी किया है. तो सब तरह के क्वेश्चंस में से एक एक थोड़ा जितने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन बनते बना लिए और वो आपको करवा दिए. सो लेट्स हैव अ पोल वंस अगेन. बेटा जल्दी से थम्स अप करो, हम इसको स्टार्ट करते हैं. क्या है ये? चलिए, majority kids have done, I think. Let's see how many of you give correct answer. Pair of linear equation शायद मैंने पढ़ा चुकी हूँ. I have taken their micro course. Yeah, in the starting of this month, I think so. ठीक है, अभी तो आगे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं उल्टा चली हूँ. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स. अब अगला जो मेरा माइक्रो कोर्स है दैट इज फॉर द रियल नंबर्स. वो रियल नंबर्स का फर्स्ट चैप्टर का. ठीक है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द मंडे टू सैटरडे है उसका. चलिए शुरू करें. 3, 2, 1 गो. ग्रेट क्रिश. आदित्य, दिस इज अ वर्षित है आई थिंक. पहला कौन बच्चा था? कनिष्का इज करेक्ट, योगेश इज करेक्ट, ज्ञान इज करेक्ट, सुहानी is correct, Tushar is correct, Harsh is correct, Falak is correct, और Priya is also correct, Saida is also correct. So first वर्षित था I think that. वर्षित ठीक है. तो फिर किसको प्रॉब्लम हुआ जो देखते हैं. आई थिंक आदित्य ने. सो 3, 2, 1. अच्छा, ये तो अपना हो गया 64.71. तो बेटा आंसर ए है, ये आपको पता चल गया होगा. सो यू जस्ट हैव टू डिवाइड ऑल दिस थिंग्स एंड डिवाइड करके आपके पास ये आंसर होता है. अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो यू कैन चेक कर लो अपने आप को कि कहाँ पे गड़बड़ है. तो और मुझे बता दो अगर आपको कुछ समझना है तो. अरे वाह ज्ञान, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आपकी बातें. लेट्स सी द लीडर बोर्ड. ओ, बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा है. आई थिंक काफी किड्स यहाँ पे हैं. क्रिश इज हियर. क्रिश इज ऑन द टॉप, 360 पॉइंट्स. प्रिया, आदित्य, मेरा साइन मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं. एंड दिस इज वर्षित, यू आर द 4th. सुहानी, योगेश, कनिष्का, सईदा, श्लोक, हर्ष, उत्कर्ष, वंशिका, श्याम, तुषार एंड फलक.
सो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया. Clap for you. Clap for you. Yes, Suhani, you are fifth. That's great. Great. हाँ जी. So party काश मैं दे पाती. It's online classes. तो इसके कुछ demerits भी हैं. Being we are in the love with a lot of kids, but we can't do that party sharty. Hmm? I'm living in Chandigarh. मैं चंडीगढ़ में हूँ. Thank you, मेरा बच्चा. I'm in Chandigarh, and you are at the different part of the country. So maybe this corona thing is over, so मिलेंगे कभी. नेक्स्ट माइक्रो कोर्स बेटा मेरा अब पहले चैप्टर का है. वो तो काफी बोरिंग और आप लोगों ने कर लिया होगा, यूक्लिड डिवीजन एंड ऑल दैट. उसका ही शुरू हुआ, दैट इज मंडे टू सैटरडे. ठीक है, फिर भी अगर आपने आना तो आओ. सो यूर कर्नाटका, दैट्स ग्रेट. ठीक है जी, चलो बिल्कुल आइए चंडीगढ़ एंड आई विल कॉन्टेक्ट मी और हम पकड़ लेंगे आपको. चारू मैम, राजेश सर, थैंक्स अ लॉट डियर, थैंक यू टू बी विद अस. और आपने हमारे इतने सारे डाउट्स लिए. थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट. विदाउट यू वी कांट डू दिस. देखिएगा, आप दोनों के बिना ये क्लास पॉसिबल ही नहीं थी. सो थैंक्स अ लॉट डियर. ठीक है जी, बिल्कुल आइए चंडीगढ़. ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. इट्स ओके आदित्य, डोंट आस्क फॉर द सॉरी. सो बाय डियर, फिर मिलेंगे. ठीक है जी, ओके बाय. शायद आईपीएल शुरू होने वाला है, मैं नहीं देखती आईपीएल. ओके जी, बाय बाय बाय. ओके बाय चारू मैम, बाय जी.